ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा माँ के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा मेरे ऊपर निश्चय होना चाहिए। अगर हम सदा ये निश्चय रखेंगे कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, तो परमात्मा हमारी हर कदम पे मदद करते हैं। क्योंकि जिस पे भरोसा होता है ना, जैसे देखो बच्चा अगर माँ बाप पे भरोसा करके चलता है तो माँ बाप बच्चा बेफिक्र रहता है, लेकिन माँ बाप को फिक्र रहती है। बच्चे को लगता है कि अरे मेरे मम्मी पापा है ना, वो तो आराम से रात को उनको बोल के सो जाता है, लेकिन माँ बाप को फिक्र होती है। ऐसे ही ना हम आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उनको अपना बाप सच्चे दिल से मानना है कि हाँ, वो मेरा बाप है। और उनको अपने सारे मन की बातें सुनाकर, चाहे आपकी देह से संबंधित है, चाहे आपकी देह में कोई बीमारी है, देह के संबंधित जो भी संबंधी हैं, देह से संबंधित जो भी पदार्थ है, वस्तु है, वैभव है, धन संपत्ति है, आपके घर में खाने को नहीं है, लेकिन अगर आप परमात्मा पे विश्वास रख के उनको बोलो कि बाबा आपके घर में खाने को नहीं है, आपको जो खिलाना है वो खिलाना, आपके घर में देखो कैसे रोज का रोज खाना पहुंच रहा है। ये निश्चय की बात होती है। एक छोटा बच्चा बनना होता है हमें। आप बोलो बाबा आपके शरीर में ये तकलीफ है, आप देखो कैसे क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं, आप जानो, आपका ये शरीर जाने। लेकिन हमें बाबा को याद करना है। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा हमसे करण करावन आर बन के कैसे कराएंगे। हमें सब फिक्र बाबा को देके, और हमें किसको याद करना है, बाबा को याद करना है। तब बाबा, हमने बाबा को बोला बाबा आपके शरीर के पेट में बहुत दर्द हो रहा है बाबा, और हमने बाबा को ऐसा बोल के, और हम आराम से जो भी कर्म है हम बाबा की याद में कर रहे हैं, तो बाबा देखो आपको जरूर टच करेंगे बुद्धि में कि आपकी ये खाने से दर्द हो रहा है, ये नहीं खाओ, या कोई भी चीज, या ये दवाई ले लो, या ये खाओ, इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा करो। ये निश्चय होता है। जैसे एक छोटा बच्चा निश्चय करके चलता है, बड़ा भी करता है, छोटे भी करते हैं, लेकिन बाबा के साथ छोटा बच्चा बनना होता है। फिर बाबा हमारी हर कदम पे मदद करते हैं, चाहे आपकी देह के संबंधी जो भी संबंधी हैं, उनके कारण आपको या उनको कोई प्रॉब्लम है, बाबा फलानी आत्मा को ये तकलीफ है, ऐसे बाबा से हमें, जैसे बाबा दिखते नहीं है, लेकिन जब हम मन से उनको याद करते हैं, जब हमारा बुद्धि उनसे जुड़ जाती है, तो मन के संकल्प उन तक जाते हैं। फिर बुद्धि में बाबा हमें टच करते हैं, या हम रोज की मुरली पढ़ते हैं तो हमें वो बात टच होती है। हमें बाबा मुरली पढ़ते पढ़ते आपको उत्तर मिल जाता है। मुरली सुनने से पहले योग क्यों करते हैं क्लास में, बाबा के घर में मुरली सुनने से पहले योग इसलिए करते हैं कि हमारे इस मन में जो भी बातें हैं, हम पहले मन ही मन सारी बातें बाबा को बता दें। फिर जब मन की सारी बातें बाबा को बता देते हैं ना, तो मन एक शांत स्थिति में आ जाता है। फिर हमारा बुद्धि बाबा से कनेक्ट हो जाती है। फिर हम जब मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि में वो मुरली की हर बात धारणा होती जाती है, और हमें उत्तर भी मिलते जाते हैं। तो हम बोलते हैं हाँ, आज तो बाबा ने मेरे मन का उत्तर दे दिया। तो ऐसे होता है। रोज रात को हमें बाबा को क्यों पत्र लिखना जरूरी है, बाबा से क्यों बातें करना जरूरी है, आप रात करके देखो। रोज रात को है ना, आप नियम बना लो, या बाबा से आप कब, या 15-20 मिनट पत्र लिखो, 10-15 मिनट, या उनसे बातें करके करते करते करके सब बातें उनको बता के उनकी याद में सो जाओ।
आप नेक्स्ट डे देखोगे ना, आपके सब काम बन जाते। सिर्फ रात को आपके सब काम बाबा ठीक कर रहे थे। आपके शरीर की भी तकलीफ ठीक हो जाएगी। दवाई तो लेनी है, परहेज तो जो करनी ही है। लेकिन अगर हम बोले बाबा आपके शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, आपके शरीर में, आपके शरीर की किडनियां खराब हैं, हार्ट में ये प्रॉब्लम है, टांग में ये प्रॉब्लम है, हाथ में ये प्रॉब्लम है, कान में ये प्रॉब्लम है, आंखों में ये प्रॉब्लम है, बाबा को याद करके सो जाओ। सुबह अमृत वेला उठो। उठना जरूरी है, कारण नहीं उठ पा रहे तो जब भी उठते हो ना, नियम बना लो। हमें उठने के बाद 5-10 मिनट बाबा को याद करना ही है। आपको अगर काम है 6 बजे, तो आप 5:30 बजे उठो। आपका अगर सुबह का काम शुरू हो रहा है 6 बजे, अगर आप अमृत वेले नहीं कर पा रहे हो तो, वैसे तो करना जरूरी है, लेकिन नहीं कर पा रहे तो कम से कम 7 बजे काम है तो 6 बजे उठो, 6:30 बजे उठो। ऐसे समय पर उठो 10-15 मिनट पहले, कि आप और बाबा अकेले हो बस। उस 15 मिनट आप बाबा को याद करो, क्योंकि सारा दिन शरीर से काम कराना है, शरीर बीमार है, मन में बातें हैं इतनी। तो जैसे आप अपने खाने को महत्व देते हो, नहाने को महत्व देते हो, शरीर को नहलाना है, खिलाना है, ये जरूरी समझते हो ना, ऐसे सुबह उठते ही या दिन में कभी भी, वैसे सुबह वाला तो बहुत जरूरी है, और दिन में भी अगर टाइम मिल रहा है, तो जैसे आप अपने दिन शरीर को भोजन देना जरूरी समझते हो ना, तो हमारी आत्मा अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके बैठक, जब तक हमारा अभ्यास पक्का नहीं हो रहा है, बैठक योग हमें जरूर करना चाहिए। उस समय बस मैं आत्मा और बाबा, और कोई नहीं। इससे हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, हमारे मन के सब संकल्प हम बाबा को मन ही मन बताते हैं। ऐसे चलते फिरते भी हम बाबा से बातें करते हैं, लेकिन बैठने से थोड़ा देर, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के बाबा से शक्ति लो, बाबा से बातें करो, बाबा से शक्ति अपने शरीर के हर अंग में दो। आप देखोगे आपका शरीर एकदम निरोगी होता जाएगा। समझो आपकी किडनियों में प्रॉब्लम है, तो आप अनुभव करो बाबा की शक्तियां, बाबा की किरणें मेरी किडनी तक पहुंच रही हैं, और इससे मेरी किडनियां एकदम ठीक काम करने लग रही हैं। आप करके देखो ये, दवाइयां भी लेते रहो, परहेज भी करते रहो। ये जैसे बाबा की, क्योंकि हमने बाबा को देह दे दी ना, तन मन धन दे दिया है ना, तो अब बाबा का शरीर है, बाबा के शरीर में तकलीफ है तो बाबा को तो बताओ, है ना। मन बाबा को दिए, मन में कोई बात है वो तो बाबा को बताओ। धन बाबा को दे दिया, तो धन में कितना आया है, कितना घाटा हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये तो बताओ। तो बाबा आप ही, बाबा को जितनी आपको धन देना होगा, जितना जो कराना होगा, करण करावनार बाबा। हमें बाबा को याद करना है, बाकी सब बातें बाबा को। तो ऐसे ऐसे हम बाबा की शक्तियों से अपने शरीर को भी निरोगी बना सकते हैं, क्योंकि बाबा तो सर्व सर्जनों का सर्जन है? देखो डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो, पहले वो ट्राई करते हैं, फिर अंत में बोलते हैं अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। तो मतलब सर्व सर्जनों का सर्जन हमारा परमात्मा बाप डॉक्टर हमारे साथ है, और हम तो उनको जानते भी हैं, मानते भी हैं। दुनिया वाले भले ही नहीं जानते, दुनिया वाले बोलेंगे कृष्ण भगवान, राम भगवान, साईं भगवान, बहुत सारे भगवान अलग अलग नाम रूप में बोलेंगे, लेकिन हम तो डायरेक्ट परमात्मा को जानते भी हैं। हमने इस समय डायरेक्ट तन मन धन परमात्मा को इंश्योर किया है ना, तो उनको अधिकार से बोलना है बाबा आपको मैंने तन मन धन दिया है, अब आपके तन में ये तकलीफ है, अब आप जैसा आप इसको रखना चाहिए ये आपके ऊपर है।
फिर छोड़ दो, बाबा जाने बाबा का शरीर, फिर हमें बाबा के साथ अपना कर्म करते रहो, फिर बाबा हमारी मदद करते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रीति से हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। योग अर्थात अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। अब याद से हम अभी तक तो जानते थे भाई, बाबा कहते हैं आप अपने स्वभाव संस्कारों को, परमात्मा की याद से हमें क्या कर रहे हैं, हमें भगवान को क्यों याद करना है? कुछ काम तो है ही, तभी तो याद करना है ना। भगवान के पास क्या है? ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, और हमें यही तो चाहिए। तो इसीलिए हमें रोज चेक करना है हमारे में कौन सी गुण की कमी है। आज मैं भगवान को क्यों याद करूं सारा दिन? आज मेरे रोज चेक करो मेरे में कौन सी गुण की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है, कौन सी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस बात में मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो हमें भी रोज भगवान को क्यों याद करना चाहिए, ताकि हमें जो गुण जो शक्ति चाहिए वो हमें मिले। भाई देखो, लोगों ने अलग अलग दिन बना दिए हैं, आज इस देव को, आज इस देवी को याद करेंगे, और हर देव देवी को किसी न किसी शक्ति गुण के रूप में याद किया जाता है। तो बाबा कहते हैं वो शक्ति जो भी आप बनाते हो, शक्तियों की देवी, वो तो शक्ति है ना आत्मा की, उनका आपने रूप बना दिया, वो भक्ति मार्ग हो गया। लेकिन हमें वही वो लोग फिर आज उस दिन उसी देवी उसी देव का जाप करते रहते हैं, उनके नाम का व्रत रखते हैं। हमें क्या करना है? समझो आप में सहन शक्ति की कमी है, तो आज सारा दिन मैं बाबा को याद करके स्वयं में कौन सी शक्ति धारण करूंगी? सहन शक्ति। बाबा बाबा मैं आज सारा दिन आपको याद करूंगी, आप मेरे में सहन शक्ति भरते जाना। आज सारा दिन मैं सहनशील आत्मा हूँ। बाबा मैं अभी आपको याद कर रही हूँ, आपकी शक्ति से मेरा ये शरीर निरोगी बन जाए। शरीर निरोगी होगा तभी तो हम बाबा को अच्छे से याद कर सकेंगे ना, तभी हम स्वर्ग का वर्षा भी ले सकेंगे। तो इस रीति से आप अमृत वेले बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको चेकिंग जरूरी है। जब आप रात को बाबा से बातें करके सोओगे, अपनी चेकिंग करके सोओगे, आज सारा दिन मेरे मन में कैसे कैसे विचार थे, कैसे बोल थे, कैसे कर्म हुए, आज मेरे में कौन सी शक्ति गुण की कमी दिखाई में दी। जब हम रात को ये चेक करेंगे और सुबह को उठते मुझे बाबा को याद करना है, और बाबा से ये शक्ति और गुण स्वयं में भरना है। देखो, सर्वशक्तिवान बाप, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, सर्व सर्जनों का सर्जन हमारे साथ है। आप अमृत वेले उठ के परमात्मा को याद करो, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए, तो आपको नींद भी खुलेगी और मजा भी आएगा। बाकी ऐसे ही होगा, अरे अभी अमृत वेले उठ के बाबा को याद करना है, क्यों करना है ये पता होना चाहिए। तो आपकी जल्दी अच्छे से आंख खुलेगी और खुशी भी होगी। या आप सोचो, अमृत वेले मुझसे बाबा परमात्मा बाप, मेरा दोस्त, मेरा साजन मिलने आ रहा है, शिव साजन, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, मेरे बाबा पिता मेरे से मिलने आ रहे हैं, या आपको कोई गुण शक्ति चाहिए, या आपको आपके कोई शरीर की बीमारी है, आप अमृत वेले उस वो निराकार रूप में परमपिता परमात्मा हमारे इस पूरे शरीर में रेस दे रहे हैं, और इससे मेरे शरीर का हर रोग, हर बीमारी खत्म होती जा रही है। इसको कहते हैं योग का प्रयोग करना। तो दवाइयां तो अपना काम करती हैं, लेकिन क्योंकि परमात्मा पांच तत्वों को भी पावन बनाते हैं ना, भगवान पांच तत्वों को भी पावन बनाते हैं, तो भी तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं ना। दुनिया में तत्व कितने तमो प्रधान हो गए हैं। हमारे शरीर जो पांच तत्वों से बना हुआ है, तो उसको वैसी खाने पीने की चीजें भी चाहिए, तभी उनकी वो जो शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब वैसे ही अच्छे से काम कर सके।
पर क्योंकि आजकल नहीं मिल रहा है ऐसा, और पिछले जन्मों का कर्म भोग भी होता है। हमारे शरीर में जो बीमारी होती है ना, वो या तो एक होता है कि हमारे खान पान के कारण, या आजकल जो मौसम ऐसा हो रहा है। एक रीजन होता है कि हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। शरीर की बीमारी से हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। तो जब बीमारी हो तो खुश हो। देखो, परमात्मा की मत बहुत ऊंची है, तभी गायन है ना, तुम्हारी गत मत न्यारी है। भगवान की मत कहती है, भगवान कहता है कि आप बीमार हो, आपके शरीर में कोई तकलीफ हो तो खुशी मनाओ। ये क्यों? क्योंकि हमारा कर्जा चुकता हो रहा है। मतलब हमने जिससे जो हिसाब किताब होता है, तो शरीर को जब बीमारी होती है तो आत्मा को जो दुख की फीलिंग होती है ना, उसने किसी जन्म में किसी को दुख दिया है, उसको वैसा ही दुख देखना है, तो वो बीमारी के थ्रू देखती है, अनुभव करके। लेकिन हम अगर परमात्मा बाबा की याद में रहेंगे तो हमें बीमारी, हमारा शरीर बीमार होगा, लेकिन हम परमात्मा की याद में रहते हैं ना, तो हमें उस बीमारी से दुख नहीं होता है। क्योंकि हमें बाबा ने ज्ञान दिया है ना अभी, कि आपकी बीमारी से आपका कर्म भोग चुकता हो रहा है, नहीं तो धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी। क्या मंजूर है? इससे अच्छा तो यहाँ पे हम बाबा को याद करके अपना कर्म भोग चुकतू करें, या धर्मराज की मार खाने से हमें चुकतू करने में अच्छा लगेगा? तो अगर हम यहाँ पे बाबा को याद करते रहेंगे और हमारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, हिसाब किताब भी खत्म हो जाएगा, और बाबा की याद में हमें दर्द भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। नहीं तो धर्मराज की तो बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड की सजा ऐसा लगता है सालों साल से हम वैसा भुगत रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बीमारी आना मतलब खुशी मना। देखो, वैसे तो अब हम बोले कि हमें ये काम है, ये काम है, हम बाबा को याद कैसे करें, टाइम नहीं मिलता, लेकिन बीमारी में और ही हमें टाइम मिल जाता है। देखो, बाबा हमें कितनी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, ऐसा कोई बोलेगा? कई कई लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे अच्छा हुआ ये बीमार है, मैं आराम से मूवी देखूंगा, बहुत दिन काम करते हैं बीमारी में, मैं आराम से लेट के मूवी देखूंगा। कई लोग तो कलयुग की दुनिया वाले लोग ऐसे समझते हैं। और बाबा के बच्चे क्या समझेंगे, अरे अच्छा हुआ बुखार आ गया, मैं आराम से बाबा को याद करूंगा, बाबा के गीत सुनूंगा, बाबा की क्लासेस सुनूंगा या सुनूंगी, तो इससे हमारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और बाबा को भी याद करते रहेंगे, तो हिसाब किताब चुकता हो रहा है, तो खुशी का टाइम आ गया। तो बाबा हमें देखो कितना पॉजिटिव रीति से, मतलब बाबा कहते हैं हर बात को पॉजिटिव देखो, क्योंकि अगर हम हर बात में कुछ नेगेटिव और देखते हैं तो टेंशन हो जाती है, तो हम बाबा को भूल जाएंगे। और हमें तो टेंशन लेनी, हमें सिर्फ अटेंशन रखना है कि हमें बाबा याद रहे। हमें सिर्फ अटेंशन रखना है कि हमें बाबा याद रहे। तो इसलिए इस रीति से हम बाबा की शक्तियों को, सिर्फ आत्मा को पावन बनाने के लिए बाबा की शक्तियों को हमें यूज नहीं करना है। आत्मा को तो पावन बनाना ही है बाबा की शक्ति से। आत्मा के जो हिसाब किताब, आसुरी स्वभाव संस्कारों से मुक्त करना ही है। लेकिन हमें अपने शरीर को भी, शरीर जो 5 तत्वों का बना है, उसको भी हमें बाबा की याद में रहकर हम निरोगी बना सकते हैं, तंदुरुस्त बना सकते हैं। इससे 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी से प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न बनो। बाबा हमें कहते हैं, इसे बाबा देखो 3 दिन से ऐसा मनसा वाचा के लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, तो अगर हम किसी से मीठे शब्द बोल रहे हैं
तो हमारे मन में भी शुद्ध संकल्प होना चाहिए। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ना, ये बाहर से ऐसा बोल रही है, अंदर से काली, तो दिखावा कर रहे हैं जिसे लोग बोलते हैं। लेकिन बाबा हमें 3 दिन से अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आपकी मन में भी शुभ भावना हो, वाचा भी शुभ भावना वाली हो, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आज बाबा बोलते हैं कि अगर आपके मन की शुभ भावना होगी, शुभ दुआएं दोगे मन से, अगर आपके मन में शुभ भावना होगी, शुभ संकल्प होंगे, तो आप संगठन में काम कर सकते हो। इस संगठन में तो वैरायटी टाइप ऑफ लोग होते हैं, है ना, किसी का क्या विचार, किसी की कैसी भाषा, किसी के कैसे संस्कार। लेकिन अगर हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना होगी ना, हमारे मन में अगर सर्व के प्रति शुभ भावना होगी, हमारे मन में सबके प्रति अच्छी हम दुआएं दें सबको, तो समझो संगठन में कोई आपसे कुछ कड़वा बोल रहा है, लेकिन आपके मन में भावना अच्छी है, आपके मन के विचार अच्छे हैं, तो आपको उनकी बातें चुभेंगी नहीं। तो कई बार नहीं तो ऐसा होता है ना, अरे ये तो ऐसे बोलती है, तो ऐसे करती है, मैं तो नहीं करूंगी आप सबसे काम, तो संगठन टूटता जाता है। लेकिन अगर हम संगठन में सर्व के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, चलो सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, और अपने काम पे ही ध्यान दो बाबा की याद में रहकर, तो हम उस संगठन में काम कर सकेंगे और हमारा मन भी हलचल में नहीं आएगा। मन में अगर आत्मा के प्रति शुभ भावना रही और उसने हमें कुछ भी बोला, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, मन में हलचल नहीं आएगी, हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, है ना। तो संगठन में अगर हमें काम करना है, तो हमारे मन में सर्व के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए? शुभ भावनाएं, शुभ दुआएं देने में बिजी रहो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, जो हम ऐसे हैं थोड़ी, चलो अपन तो काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा की सम्मिलित, जब हमारी मनसा और वाचा अच्छी होगी, तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर मन में किसी के प्रति भी, अगर हमारे मन में कोई भी व्यर्थ विचार है, कोई भी व्यर्थ भावना है, तो वो संगठन के सारे लोग कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई काम में विघ्न रूप बन जाता है, नहीं? तो अगर आप बड़े बड़े काम करने हैं हमें, तो हमें संगठन में जितने भी लोग होते हैं ना, सबको एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, अच्छे विचार होने चाहिए, तभी हम संगठन में रहकर बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अपने जीवन में ये नवीनता और विशेषता लाओ। भाई देखो, एक ही घर में अगर 5 जने हैं, 6 जने हैं, तो अगर उन सब की, अगर मन में सबकी एक दूसरे के लिए प्यार होता है, अगर मन में सर्व के लिए, एक दूसरे के लिए प्यार है, वाचा अच्छी है, एक दूसरे से रिगार्ड रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। आज घर घर में यही है ना, मन में एक दूसरे के लिए, किसी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं है, इसको ऐसा करते हो, मेरे को नहीं पूछते, मेरे को ऐसे ही बोलते हो, ये खराब है, ये ऐसा है, भले मुंह से अच्छा बोल रहे, लेकिन मन में यही है। आज भाई भाई, बहन बहन, नहीं, एक दूसरे के लिए यही है ना, बहन बहन के लिए बाहर से अच्छी बहन है, लेकिन मन में अच्छे विचार नहीं है, इसको ही पूछते रहते हैं, तभी तो घर घर में लड़ाई झगड़ा है। कहने में भाई बहन है, माँ बाप हैं, फलाने फलाने संबंधी हैं, लेकिन अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो समझ जाओ ये बाहर से मीठे हैं, अंदर से सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। समय पे निकल ही जाती है मुंह पे बात,
है, समय पे निकल ही जाती है ना। फिर क्या हो रहा है आजकल, देखो घर घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमारी मनसा भी अच्छी होगी वाचा के साथ साथ, तो ही हम सब संगठन में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं कुछ। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब हम पूरा पूरा वाइसलेस होंगे, जब हमारी आत्मा संपूर्ण निर्विकारी होगी। कोई भी विकार बुराई नहीं, व्यर्थ संकल्प भी विकार है, अपवित्रता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। जब हमारे मन में एकदम शुद्ध होगी, शुद्ध विचार हमारी बुद्धि में बाबा की श्रेष्ठ मत होगी, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, तभी हम हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय कर सकेगी कि ये करें या ये करें। क्योंकि पवित्र आत्मा का कनेक्शन किससे हो जाता है? परमात्मा से। तो परमात्मा की श्रेष्ठ मत हमारी बुद्धि में होती है तो हमेशा यथार्थ निर्णय हो जाता है। तो परमात्मा से अपनी बुद्धि को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन वचन कर्म शुद्ध, कोई भी विकार बुराई हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी हम जीवन में यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,